जादुई घंटी। एक गांव में शिव नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो आसपास जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए पर्वत के पास जाता था। वहाँ एक विशाल पेड़ था। शिव उस पेड़ की छांव में गाना गाता था। पक्षियों संग उसकी दोस्ती सी हो गई थी। वो सारी भेड़ बकरियों पर नजर रखता था। शाम होते ही शिव वापस अपने गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव के लोगों को सौंप देता था। धूप में भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसे हर घर से पैसे मिलते थे। उन पैसों से शिव अपना घर चलाता था और अपनी माँ और छोटी बहन का पेट भरता था। इस कमाई से वो घर के लिए जरूरी चीजें लेके आ पाता था। लेकिन कभी कभी छोटी बहन को कुछ अच्छा खाने का मन होता था। वह रूखा सूखा खाकर अब ऊब गई थी। यह बात सिर्फ समझता था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने थे। अगली सुबह सिर्फ फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा तो उसने देखा एक लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। इसके नीचे वह बैठकर भेड़ बकरियां चराता था और ये सब देखकर वह चिंतित और दुखी हो रहा था। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारा भाई, ये पेड़ को आप क्यों काट रहे हो? शायद आपको यह पता नहीं है कि इस पेड़ के अंदर एक चुड़ैल बैठी है और जो भी इस पेड़ को काटेगा वो चुड़ैल उस पर जा बैठेगी। वह उसे परेशान करेगी। यह सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा। भागो 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 भागो। लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें उपहार के रूप में एक घंटी देता हूँ। शिव बोला, भला मैं इस घंटी का क्या करूँगा? पेड़ बोला, ये घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। इससे तुम जो चाहो वो खाने के लिए मंगा सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे कि दिन भर में बस एक ही बार तुम खाना मंगा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स। शिव बहुत खुश हुआ कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए वो अब उसको मिल सकता है। जब शिव शाम को घर वापस आया, उसने अपनी माँ और छोटी बहन को सारी बात बताई। उसकी बहन और उसकी माँ बहुत खुश हुई। जादुई घंटी से विनती की और जो चाहिए था वो सब मंगा लिया और जी भर के खाया और फिर सो गए। अगली सुबह उठकर शिव भेड़ बकरियों को चराने जंगल चला गया। जब वह घर वापस आया, उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े हुए हैं। उसके लिए सिर्फ रूखी सूखी रोटी और चटनी है जो वह रोज खाता था। यह देखकर शिव दुखी हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ भी नहीं खाया और सो गया। अगली सुबह वह अपने साथ मैजिक बैल को ले गया। जब उसकी माँ और उसकी बहन को भूख लगी
वे दोनों लोग जादुई बैल को ढूंढने लगी। पूरा घर तलाश लिया, लेकिन वह जादुई घंटी उन्हें नहीं मिली। वे दुखी थे। उन्होंने सोचा कि घंटी खो गई है और अब घंटी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। आखिर वो लोग भूखे ही सो गए। जब शिव घर पर शाम को वापस आया और उसने अपनी जेब से जादुई घंटी को निकाला, उसने जादुई घंटी से अपनी पसंद का खाना मंगाया। उसकी मम्मा और छोटी बहन यह सब देख के बहुत दुखी हुई। उसकी छोटी बहन रोने लगी और कहने लगी कि भाई, तुम कितने सेल्फिश हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। शिव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। शिव को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, पर उसने अपने दिल की बात भी बताई। उसने कहा कि जब मैंने बैल तुम्हें दी तो तुम मेरे लिए खाना रखना भूल गए। मैं थका हुआ था और मैं बहुत भूखा था, लेकिन फिर भी मैं सो गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं बहुत दुखी था और गुस्से में भी। उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी सेल्फिश नहीं होना चाहिए।